स्वागत है आपका जन तक भारत पर, जहां हर खबर रखती है मायने और हर आवाज बनती है हक की पहचान। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें विस्तार से। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है, जहां लैंडफिल साइट्स से मात्र 24 घंटे में 28,000 मीट्रिक टन पुराने कचरे को हटाया गया। यह सफाई मिशन राजधानी के प्रदूषण स्तर को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम में देश का पहला डिज्नीलैंड थीम पार्क बनने जा रहा है। यह थीम पार्क 500 एकड़ में फैला होगा और इससे राज्य में टूरिज्म और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। मुंबई, ठाणे और मीरा भायंदर इलाकों से 1160 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया और उन्हें उनके देश वापस भेजा गया। इसके अलावा गुजरात से भी 250 से ज्यादा घुसपैठियों को बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया है। तमिलनाडु के 2 मोस्ट वांटेड आतंकवादी अबूबकर सिद्दीकी और मोहम्मद अली को आंध्र प्रदेश में गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 20 किलो से अधिक विस्फोटक बरामद हुए हैं और वे भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को निशाना बनाने की साजिश में शामिल थे। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दौरान पहलगाम के पास 5 बसों के आपस में टकरा जाने से 6 श्रद्धालु घायल हो गए। दुर्घटना का कारण बस की ब्रेक फेल होना बताया गया है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने रात भर की सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। इस ऑपरेशन में इंसास, AK-47, स्नाइपर, कार्बाइन और पिस्टल जैसी कई घातक राइफलें मिली हैं। सीयूईटी UG 2025 के नतीजे आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। परीक्षार्थी अब examinationservices.nic.in पर जाकर अपने परिणाम देख सकते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4 अरब 84 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 702 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। यह बढ़त देश की आर्थिक मजबूती का प्रतीक मानी जा रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत दोनों देश अब मिलकर पनडुब्बी निगरानी और डीप सी ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी पर शोध करेंगे। HAL, बेल और पारस डिफेंस जैसी कंपनियों के शेयरों में उछाल देखने को मिला है। इसकी वजह भारत और अमेरिका के बीच 10 साल के रणनीतिक रक्षा ढांचे की घोषणा है, जिसमें जेट इंजन निर्माण और रक्षा निर्यात प्रमुख बिंदु हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद एंड टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से नवाजा गया है। वह इस सम्मान को पाने वाले पहले विदेशी नेता बने हैं। भारत सरकार ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो में रहने वाले 6ठी पीढ़ी के प्रवासी भारतीयों को OCI कार्ड देने की घोषणा की है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच खेल, संस्कृति, दवाइयां और शिक्षा से जुड़े 6 अहम समझौते भी हुए हैं। भारत सरकार ने रक्षा आयात को घटाने के उद्देश्य से $234 मिलियन का ड्रोन प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इससे घरेलू रक्षा उत्पादन को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। भारत और आर्मेनिया के बीच हथियारों की खरीद फरोख्त को लेकर नई चर्चाएं तेज हुई हैं। वहीं ब्राजील ने भी भारत के गरुड़ 105 वीटो तोप में रुचि दिखाई है, जो भारत की रक्षा निर्यात क्षमता को दर्शाता है। आगे बढ़ने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर जानकारी तक सबसे पहले पहुंचें। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के जोधपुर बाड़मेर सेक्टर में 9 से 10 जुलाई के बीच सैन्य अभ्यास के लिए नोटाम जारी किया है। यह क्षेत्र पाकिस्तान सीमा से महज 60 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान ने रहीम यार खान रनवे के लिए एक और नोटाम जारी किया है। यह वही रनवे है जिसे भारत ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निशाना बनाया था और अब तक बंद है। भारत ने अमेरिका द्वारा भारतीय वाहनों पर लगाए गए 25% शुल्क के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए $725 मिलियन की प्रतिशोधात्मक टैरिफ प्रस्तावित की है। यह प्रस्ताव वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में रखा गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 13 जुलाई से चीन के दौरे पर जाएंगे, जहां वे शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में शामिल होंगे। इसी महीने चीनी विदेश मंत्री वांग यी भी भारत आएंगे, ताकि सीमा विवाद पर NSA अजीत डोभाल से वार्ता की जा सके। यूरोपीय रक्षा थिंक टैंक सिप्री ने पुष्टि की है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के परमाणु संबंधी सैन्य ढांचे को निशाना बनाया था।
इससे भारत की सामरिक क्षमता और सटीकता का वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन हुआ है। स्टारलिंक ने श्रीलंका में अपनी सेवाएं आधिकारिक रूप से शुरू कर दी हैं। इसकी मासिक कीमत 3,430 से 4,280 और हार्डवेयर लागत 17,185 से 33,685 के बीच है और जल्द ही इसी तरह की सेवा भारत में भी लॉन्च होने की उम्मीद है। तो ये थी आज की बड़ी खबर, सिर्फ जन तक भारत पर, जहां हर सच पहुंचे जन तक।